अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मूसा प्रॉपर्टी मार्केटिंग के मेन ऑफिस में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मूसा प्रॉपर्टी मार्केटिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव राना मोहम्मद कासिम साहब। आइए हम राना मोहम्मद कासिम साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त मुल्तान में प्रॉपर्टी की ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम चिश्ती साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त क्या माहौल चल रहा है? हर तरफ जो है इस वक्त कारोबार डाउन हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि कैसा चल रहा है प्रॉपर्टी का बिजनेस? सुना है कि हुकूमत ने कुछ टैक्स में भी रिलीफ दिया है। हाँ, बिल्कुल अच्छा आपने सवाल किया। नंबर एक तो आपको अर्ज़ ये करूँगा कि जब हवा चलती है तो हर जगह लगती है जी। कराची के सैले समंदर पे भी लगेगी, मुल्तान के उस कोने में भी लगेगी, हर जगह लगेगी। खैबर पख्तूनख्वा तक ये हवा जाएगी। मुल्क के अंदर कारोबारी सूरत हाल बिल्कुल डाउन है और उस सूरत हाल के अंदर रियल एस्टेट के शोबे के अंदर जेन्युइन पार्टी जिन्होंने अपने घर बनाने हैं या फैमिलीज बाहर निकल रही हैं, घर के अंदर प्रेशर बढ़ गया आबादी का, वो बाहर निकल रहे हैं, वो पार्टी तो मार्केट के अंदर हैं पर इन्वेस्टर हज़रात इस वक्त नहीं है। ये हकीकत है जी। अच्छा सर, बहुत सारे जो सार्फिन हैं हमारे, वो ये एक सवाल कर रहे हैं और इस वक्त मुल्तान की मार्केट के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसको हम सब ने, डीलर्स ने, डेवलपर ने और इन्वेस्टर ने मिल के हल करना है। वो ये है कि जब कोई सारिफ प्लॉट लेता है किसी डेवलपर से, प्लॉट बुक करता है इंस्टॉलमेंट पर, तो उसके बाद जब वो इंस्टॉलमेंट अपनी पूरी कर लेता है तो डेवलपर जो है उसको वो प्लॉट, मतलूबा जो प्लॉट है वो नहीं देता। वो चूंकि किस्तें अदा करके फंस चुका होता है और वो कहता है जी ये प्लॉट ले लें, नहीं तो ये ले लें, उसे दीगर ऑप्शन देते हैं। इस मसले का आपके पास क्या हल है? इसलिए कि हमारे ओवरसीज़ भाई या हमारे जो जॉब वाले बंदे हैं बेचारे किस्तों तनख्वाहों के ऊपर किस्तों पे प्लाट लेते हैं और बाद में जो है ना उनको प्लॉट नहीं मिलता या उनका जो डेवलपर है उनको आंखें दिखाता है। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट की, उस पर मुझे कॉल्स भी आई हैं मार्केट से और अप्रिशिएट भी उन्होंने किया है। तो मैं आपको अर्ज़ ये करूँगा, इत्तफाक है 1998 से मैं रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक हूँ। जब मैं इंटर हुआ तो मेरी 600 रुपये तनख्वाह थी और ये हकीकत बात आपको मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। आपके ऊपर प्रेशर होगा, आपके दोस्त बाब, हमें भी दोस्त बाब, फैमिली मेम्बर या अहले इलाका में कहता है कि हम फंसे हुए हैं, इससे कैसे निकलें। तो इत्तफाक है मेरा जो प्रैक्टिस हुई है ना वो 600 रुपये मेरी तनख्वाह थी और किस्तों वाले दफ्तर के अंदर मेरी एंट्री थी जी। वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर रोज़नामा खबरें अखबार में मैं ब्रोशर फेंक के आता था, फ़ोन कॉल करता था, मार्केट करता था मैं खुद। तो वहाँ पे मैं भर्ती थी ना, मेरी एंट्री थी, तो मैं वहाँ पे देखता था कि कस्टमर को इन तो करते थे प्रेशर के साथ, सुहाना सपना दिखा के। जब बेचारे की किस्तें पूरी होती थी तब उन पे किस्तों के दौरान के अंदर 10 तारीख तक आप किस्त ले वरना आपको 10% जुर्माना होगा। पैसे पूरे नहीं किए, उसका प्लाट उठा के उधर फेंक दिया जी, अगले को दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया। ये हादसे रोनुमा मार्केट के अंदर होते हैं। आपको अर्ज़ करूँगा ये कि आपने सबसे पहले तो एक किसी ब्रांड, किसी कंपनी से प्लॉट लेना है। नंबर 2, सुन्नत नबवी भी यही है कि पहले चीज़ देखो, परखो, मशवरा करो, फिर आपने स्टेप उठाना है। आपने नक्शे के ऊपर या कंपनी का नाम सुन के XYZ किसी का नाम नहीं लेता, वो सारे मालिक काबिल एहतराम है, तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जी। आपने मौके के ऊपर चीज़ देखनी है, नक्शे के ऊपर चीज़ देखनी है, आपको कब्जा मिले फिर आपने स्टेप उठाना, वरना आपके पैसे रायगां जाएंगे। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। जब आप सुन्नत से हट के फैसला करेंगे तो लामाला आपको हादसा एक रोनुमा होगा। आप सुन्नत नबी ये है कि चीज़ देखें, परखें, फिर लें। आप नक्शे पे प्लाट ले लेते हैं, मौके के ऊपर प्लाट नहीं होता तो आपके साथ ये हादसा रोनुमा होता है। मेहरबानी करें कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने ये अपना एफर्ट नहीं करनी। सर, इसी इंटरव्यू के दौरान मेरे जहन में एक और सवाल उभरा है कि फ़र्ज़ करो कोई डेवलपर है जो इंतहाई नेक नीति से काम कर रहा है, जो कैश का प्लॉट भी मौके पर दे रहा है और जो इंस्टॉलमेंट वाला है। अगर इस मसले से हमें बचना है तो डेवलपर को भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा। ठीक है, वो ये है सारिफ उस पर पहले एतमाद करता है, डेवलपर को भी चाहिए। अगर सार्फिन बचना चाहते हैं तो क्या ख्याल है अगर डेवलपर उनको मौके पर जब वो फर्स्ट अपना टोकन जमा करवाता है, एडवांस देता है, अगर कोई डेवलपर उनको प्लॉट की पोजीशन दे देता है, इस सूरत में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये अच्छा आपने सवाल किया। बात वही आ गई, आपने नक्शे के ऊपर एक बुकिंग की है,
मार्केट में उस कंपनी की पीआर देख के आपने बुकिंग की है, कल को फैलन को रेट बढ़ जाएंगे उस पर बुकिंग की है, वो हादसा अनुभव होगा। जब एक चीज़ आप देख रहे हैं, डेवलपर आपको प्लॉट नंबर फर्ज किया 50 नंबर प्लॉट है, वो आपको मौके पे दिखा रहा है, आपको कह रहा है कि आप बुकिंग करवाएंगे आपको कब्जा मिल सकता है, वो हकीकत है, वो हवा में बात नहीं, वहाँ पे आपको स्टेप उठाना चाहिए। नाजरीन, मेरी ये तजवीज़ है, मैं कोई पिछले 4 साल से रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता हूँ और एक निजी कंपनी में बतौर GM अपनी जो खिदमात है वो सारी अंजाम दे चुका हूँ। मुझे पता है कि जब हम इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें देते हैं, देते वक्त हम किस तरह उनके साथ हमारा रवैया होता है, किस तरह हम उनसे बात करते हैं, किस तरह हम उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, ये एक हकीकत है। जब उनकी इंस्टॉलमेंट की कंप्लीट हो जाती हैं, बारी आती है, तो उस वक्त जो मालिक है वो अपने मुलाजिम को कहता है जी इसको फेज़ 2 में दे दें, इसको 3 में दे दें, इसको एडजस्टमेंट कर दें, जी इधर कर दें उधर कर दें। सो अगर आप इस तकलीफ से बचना चाहते हैं, किसी भी डेवलपर जो इस शहर में अच्छा काम कर रहे हैं, सारे बुरे नहीं हैं, सारे अच्छे नहीं हैं, ठीक है। आप जब भी इंस्टॉलमेंट पर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो वहाँ पे लें जो बंदा आपको पहली इंस्टॉलमेंट ले और आपको मौके पे कब्ज़ा दे दे कि ये आपका प्लॉट है। अगर वो आपको इंस्टॉलमेंट के साथ प्लॉट नंबर दे रहा है और मौके पे प्लॉट दे रहा है तो फिर आप फ्रॉड से बच रहे हैं। अदरवाइज़ आप देखें कि मुल्तान में बहुत सारी निजी कंपनी आई हैं, उन्होंने अपनी एंट्री डाली है, नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि इससे इदारे की जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरू होती है। आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि कितने लोग यहाँ से फ्रॉड करके फ़रार हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप अपनी आंखें खोल के और किसी अच्छे डीलर के साथ जो है मशवरा करें और उसके बाद जो है आप अपना प्लॉट लें ताकि आप अपने नुकसान से बच सकें। सर, आखिरी मेरा सवाल है आपसे, ये बताएं कि महफूज सरमायाकारी के लिए सार्फिन को क्या तजवीज़ देंगे और आपका ख़ास तौर पर जो फोकस है वो मुल्तान के किस इलाके पर है जहाँ पे आपकी ग्रिप है? अच्छा सवाल किया। नंबर 1 तो महफूज सरमायाकारी के लिए आपको मैं आपसे ये करूँगा कि आपने स्टेप उठाना है। आजकल जो हिकमत अमली है कि इन्वेस्टमेंट करके प्लाट लेके लोग घरों को चले जाते हैं जी। मार्केट के अंदर प्रेशर और खर्चे की नीयत ऐसी है कि खर्चे जो के तुम खड़े हैं और जरिया आमदनी नहीं है। मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जहाँ पे आपने पेमेंट लगानी है कमर्शियल के प्लेटफार्म के अंदर लगाएं आप। नंबर 1 जी, आपको रनिंग स्टार्ट होगी, दुकान का, कमर्शियल का, मॉल का आपको रेंट मिलेगा, रसीदें लेके घर ना जाएं। आपने फर्ज किया 50 लाख रुपए लगाया, 50 लाख की आपको इनकम होनी चाहिए जी। आपको अर्ज करूंगा आपने पहले नंबर पे कमर्शियल के प्लेटफार्म पे वर्क करना है, दूसरे नंबर पे रहायशी जो इलाका है जो शहर के वस्त के अंदर है वहाँ पे चीज़ लें, उसको बनाएं, उसका रेंट खाएं। ग्रोथ तो ऊपर जानी प्रॉपर्टी की, ये लामला ऊपर जानी है, पर उसकी आमदनी का जरिया अपना बनाएं, उसमें आप ज़रा महफूज भी रह जाएंगे। नंबर 2 आपने सवाल किया कि कौन से इलाके में हम डील करें। हम डील करें वाबला टाउन मुल्तान, DHA मुल्तान, रालेट चढ़, बुच विलास, MD ऑफिसर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मार्टॉन, शालीमार का इलाका, MA जना रोड पे हमारा फोकस इस बदौलत है कि हम यहाँ पे बैठे हैं और इत्तेफाक की बात है और हमदल्ला हमारे जाए प्रदेश भी MA जना रोड पे हमें पूरा इलाका उंगली की टिप्स के ऊपर हिफ्ज है। इस पे हमारा ज़्यादातर इस इलाके के ऊपर फोकस है। अगर आप इस इलाके के अंदर कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, ये लेना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान रियाज़ कुरैशी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। थैंक यू।